बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट हो रहा है अभी ये। और हम जो चैप्टर कर रहे थे वो था आपका चैप्टर नंबर 4। इसका जो हमने इसकी कुछ प्राइमरी डिस्कशन भी स्टार्ट कर दी थी। ये था आपका चैप्टर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का। तो इसकी हमने कुछ बेसिक चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। वो थी ये कि जब भी कुछ चीज़ हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो सम टाइम वो चीज़ स्ट्रेट मूव करती है, लीनियरली मूव करती है, लेकिन सम टाइम ऐसे भी होता है कि वो चीज़ फोर्स अप्लाई करने पे रोटेट करने लग जाती है। जैसे एग्जांपल दी थी, कार का स्टीयरिंग हो गया, कार का व्हील हो गया, पेंसिल की जो है वो शार्पनर के अंदर रख के जो उसको शार्प करते हैं। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर आप टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को डील कर रहे होते हैं। तो फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का हमने बात की थी कि इसमें इसका बहुत ज़्यादा मेन रोल है स्टेबिलिटी के ऊपर, जिसको हम चैप्टर के एंड पे हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन प्राइमरी बेस पे हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। वो थी आपकी लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में हमने बात की थी। और दूसरी हमने बात की थी कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में फिर आपको बताया था दो टाइप्स होती हैं, अलॉन्ग अ सेम लाइन और नॉट अलॉन्ग अ सेम लाइन। और फिर दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थी एडिशन ऑफ फोर्सेस। और फोर्सेस की एडिशन का जो रिज़ल्ट निकलता है उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। कि जब किसी सिंगल फोर्स, एक ऐसी सिंगल फोर्स जो बहुत सारी सम ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही हो, मतलब बहुत सारी फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं तो हम उन सब फोर्सेस को रिमूव कर दें और उनकी जगह पर एक ऐसी सिंगल फोर्स लगाएं जो वैसा ही इफेक्ट क्रिएट कर रही हो जो ये सारी फोर्सेस मिल के इफेक्ट क्रिएट कर रही थी। तो हम उस सिंगल फोर्स को फिर रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। अब वो रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स का जो मेथड होता है उसके थ्रू हम उसको फाइंड करते हैं। क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और हर वेक्टर क्वांटिटी अगर आपने ऐड करनी हो तो उसके सिंपल मेथड नहीं होते। जैसे आपको एग्जांपल दी थी कि आप 8 kg शुगर के अंदर 4 kg शुगर ऐड करें तो कन्फर्म में 12 kg बनेगी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ में इस तरह की चीज़ नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटीज़ में आपको डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है। तो वो कंफर्म नहीं है कि आपके पास 8 न्यूटन और 4 न्यूटन फोर्स ऐड हो तो 12 न्यूटन बनेगी। हो सकता है वो 4 न्यूटन आ जाए, हो सकता है वो 6 न्यूटन आ जाए, हो सकता है वो 9 न्यूटन आ जाए। इन बिटवीन किसी भी जगह पर वैल्यू उसकी आ सकती है। तो अब आपने अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है और रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करना है, तो अगर आप दो वेक्टर जो ऐड करें वो फोर्सेस के वेक्टर्स हैं तो फिर आपको जो रिजल्ट में मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर वो रिजल्टेंट फोर्स होगी। इसी तरीके से अगर आप दो वेक्टर ऐड कर रहे हैं वो वेलोसिटी के हैं तो आपको जो रिजल्ट में वेक्टर मिलेगा वो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। तो किसी भी आप वेक्टर क्वांटिटी को जब वो ऐड करें तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। फिर हमने ये भी बात की थी कि आपको अगर वेक्टर्स को ऐड करना हो तो उसके दो मेथड होते हैं। दो मेथड कौन से बताए थे? एक आपको बताया था ये जो ग्राफिकल मेथड होता है और दूसरा मेथड आपके पास होता है मैथमेटिकल मेथड। ये रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस मतलब कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस के थ्रू जो है वो वेक्टर्स की एडिशन किस तरह से होती है। तो कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल हो तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं वेक्टर्स को ऐड करने का। जो ग्राफिकल मेथड का नाम होता है हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल। जबकि जो मैथमेटिकल मेथड है वो आपके पास है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के थ्रू जो मेथड होता है आपका। तो एक जो ग्राफिकल मेथड है, दूसरा मैथमेटिकल मेथड है। अब हेड टू टेल रूल के अंदर हम किस तरीके से वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट सी एक वीडियो यहाँ से शेयर कर देता हूँ कि वेक्टर एडिशन, वेक्टर कैन बी एडिड इन टू वेज। अब ये दो वेज कौन से हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि वेक्टर्स अगर आपने ऐड करना हो तो उसके लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। तो लेट सपोज आपने ए वेक्टर ऐड करना है और बी वेक्टर ऐड करना है ना, तो आपके पास एक मेथड है हेड टू टेल रूल का और दूसरा मेथड कहलाता है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जो पहला मेथड है ये आपके पास ज्योग्राफिकल मेथड है, मतलब आपने इसके अंदर ड्राइंग करनी होती है, वेक्टर्स को ड्रॉ करना होता है।
ग्राफ पेपर के ऊपर अपने वेक्टर्स ड्रॉ करने होते हैं और फिर उसके बाद आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो भी ड्रॉ होता है। तो और दूसरा जो आपके पास मेथड है वो मैथमेटिकल मेथड है, मतलब उसमें अपने मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज़ करके अपना आंसर निकालना होता है कि रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी। तो ये दो मेथड्स हैं आपके पास। अब जो फर्स्ट मेथड है आपके पास ज्योग्राफिकल मेथड, हेड टू टेल रूल वाला जो मेथड है, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर हमने किस तरीके से वेक्टर्स को ऐड करना है। लेट सपोज आपके पास एक ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर आपके पास बी वेक्टर है। तो अगर आपने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो सबसे पहली बात है कि आपको वेक्टर ड्रॉ करने का पता हो कि वेक्टर ड्रॉ किस तरीके से होता है। तो वेक्टर ड्रॉ करने के बारे में आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जहाँ स्केलर और वेक्टर की हमने बात की थी। वहाँ पर हमने ये बात की थी कि वेक्टर्स ड्रॉ किस तरीके से होते हैं। तो ये आपके पास एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल 2.1, तो जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि आपको वेक्टर अगर कोई भी ड्रॉ करना है तो आपके पास ये 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको जिस वे में वेक्टर की बात की हुई है, लाजमी वेक्टर की जब बात होगी चार डायरेक्शन की बात होगी, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से बात होगी, या आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से बात होगी। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस वर्टिकल होता है। और दूसरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का होता है, जो आपको पता है नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे, वेस्ट लेफ्ट और ईस्ट राइट पर होता है। तो अगर आपने इस स्केल के इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर ड्रॉ करना है, सबसे पहले आपका काम यही है कि आप अलग से उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को शो कर दें कि हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। सेकंड आपका स्टेप ये होता है कि आप जो है वो एक स्केल यूज़ करेंगे, स्केल लेट करेंगे कि आपके पास लेट सपोज 80 न्यूटन का वेक्टर आपने ड्रॉ करना है नॉर्थ और ईस्ट की मिड में। तो अब 80 न्यूटन आप फोर्स लगा तो सकते हैं लेकिन पेपर पे बना तो नहीं सकते। तो आपने जो बनाना है वो तो अपने वेक्टर बनाना है, तो उसके लिए तो कोई लेंथ होती है। तो आपने वहाँ पर बल्कि बात पड़ी थी कि जो वेक्टर की लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होता है और जो उसके एरो हेड होता है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अब इसके लिए हम स्केल लेट करते हैं। लेट सपोज 80 न्यूटन की हमने फोर्स लगानी है तो हम 20 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर लेट करेंगे। तो अब कितना स्केल लेट करने की भी मैंने उस टाइम आपसे बात की थी कि आपके पास स्केल ऐसा होना चाहिए, ऐसा लेट होना चाहिए कि आपकी डायग्राम इतनी छोटी ना हो कि एग्जामिनर माइक्रोस्कोप लगा के देखने लग जाए, और इतनी बड़ी ना हो कि वो पेपर से बाहर निकल जाए। एक रीज़नेबल किस्म की डायग्राम होनी चाहिए, उसके लिए ऑब्वियसली एक रीज़नेबल स्केल होगा। वो आप खुद जो है वो कॉमन सेंस यूज़ करके स्केल लेट कर सकते हैं। वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ऐसा स्केल लेट करना है। दूसरे ने अगर कोई और स्केल लेट किया होगा तब भी उसके अंदर कोई जो है वो आंसर में रिजल्टेंट फोर्स निकालने में कोई इशू नहीं होगा, आंसर सबका सेम आएगा। स्केल डिफरेंस होने से जो है वो आंसर पे, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट वेक्टर पे कोई आंसर पे डिफरेंस नहीं आता। तो फिर सेकंड स्टेप होता है आपने स्केल लेट करना होता है। थर्ड स्टेप के अंदर आपने ये एक्सेस ड्रॉ करने के बाद अपना वेक्टर को ड्रॉ कर देना, क्योंकि ये वेक्टर नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के मिड में आ रहा था। तो आपने 45 डिग्री डी के ऊपर एंगल रख कर आपने 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 न्यूटन 1 सेंटीमीटर तो 80 न्यूटन की आपने फोर्स लगानी थी जो कि 4 सेंटीमीटर की लेंथ बनेगी। आप उसको ड्रॉ करेंगे, एंड पे एरो लगा देंगे और बाकी सब ये लेबलिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो अब ये आपके पास बेसिक चीज़ है कि आपको पहले वेक्टर बनाने आना चाहिए। सिंगल वेक्टर बनाने आएगा तो फिर उसके बाद अगली बात आती है कि आपको वेक्टर ऐड करने का तरीका आएगा, जो हमने यहाँ पर आज डिस्कस करना है। तो उसके बारे में बात करें कि आपके पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर आपके पास है बी। आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले आपका काम क्या है, एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करें। सबसे पहले आपने फिर ए वेक्टर ड्रॉ करना है और ए वेक्टर के बाद आपने बी वेक्टर ड्रॉ करना है। बी वेक्टर किस तरीके से ड्रॉ करना है कि जो बी वेक्टर की टेल है, एक वेक्टर के आगे हेड होता है और एक उसके बैक एंड के ऊपर टेल होती है। तो जो बी वेक्टर की टेल है वो ए वेक्टर के हेड के ऊपर आनी चाहिए। ये आपने ए वेक्टर ड्रॉ किया, अब ये उसका हेड है और ये उसकी टेल है। अब इसके बाद आपने बी वेक्टर ड्रॉ करना है किसी से कि बी वेक्टर की टेल प्रीवियस वेक्टर के हेड से ज्वाइन हो। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर या जो भी लास्ट वेक्टर आपका है उसकी हेड को ज्वाइन करना है, और उस वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसे होनी चाहिए कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड की तरफ उसकी डायरेक्शन हो। तो ये वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट होता है। अब आपने क्या करना है कि जो आपने स्केल यूज़ किया था उस स्केल से
आपने लेट सपोज ये फोर्स थी 60 न्यूटन और ये फोर्स थी लेट सपोज 40 न्यूटन, और इन दोनों के बीच में एंगल था लेट सपोज जो है वो 60 डिग्री। अब ये आपने लेट सपोज स्केल सेलेक्ट कर लिया 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो आपने 6 सेंटीमीटर की लाइन पहले ये ड्रॉ कर दी, और ये मैंने आपको 40 न्यूटन बताया था, तो 40 न्यूटन का मतलब है कि ये आपने 10 न्यूटन को अगर आपने 1 सेंटीमीटर कंसिडर किया है तो ये आपके पास 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होगी। लेकिन कैसे कि आपने यहाँ पर जो ओरिजेंटल लाइन आपकी बनी हुई होगी ग्राफ पेपर के ऊपर, उसके साथ आपने यहाँ पर 60 डिग्री का इस जगह पर एंगल बनाना है, और फिर आपके पास ये दूसरा वेक्टर ड्रॉ होगा। अब ये दो वेक्टर ड्रॉ हो गए, अब अपने फर्स्ट वेक्टर को लास्ट वेक्टर के साथ ज्वाइन कर देना है। अब फिर आपने क्या करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर, अब लाजमत आप जब रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं तो आपने सिर्फ ड्रा करके छोड़ नहीं देना, आपने उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है, आपने उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। अब मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालेंगे कि आपके पास आपने इसकी लेंथ नोट की, तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ लेट सपोज आ रही थी वो 8 सेंटीमीटर, तो आपने उसी स्केल के मुताबिक जिस स्केल को आपने स्टार्ट में यूज़ किया था कि जी 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो इसका मतलब है फिर ये जो आपके पास 8 सेंटीमीटर की लेंथ आ रही है, तो इसका मतलब है ये 80 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर 80 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। और लेट सपोज अगर ये 8.5 सेंटीमीटर होती तो हम कहते हैं 85 न्यूटन रिप्रेजेंट हो रही है रिजल्टेंट फोर्स। अब एक बात ये होगी कि उसकी आपको मैग्नीट्यूड तो पता चल जाएगा, इसकी लेंथ को आपने स्केल से कन्वर्ट कर लेना है न्यूटन में। और दूसरी बात ये कि डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी फर्स्ट वाले वेक्टर के लिहाज से, आपने यहाँ से और डी से, जिस डी से आपने इसका एंगल मेजर किया है 60 डिग्री, उसी डी के साथ आपने यहाँ का एंगल मेजर कर लेना है। वही एंगल आपका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि आपके रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, कितने एंगल पर होगी। तो ये आपके पास तरीका है रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करना, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को फाइंड करना। और ये मेथड कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप सिर्फ दो वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हैं, दो से ज़्यादा वेक्टर्स को भी आप ऐड कर सकते हैं। और वेक्टर जब ऐड होंगे तो आप उस तरीके से उसको लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर आपने ज़्यादा वेक्टर ऐड करने हो, लेट सपोज ए वेक्टर ऐड करना है, बी वेक्टर ऐड करना है और उसके बाद फिर आपने सी वेक्टर भी ऐड करना है, तो फिर उसका तरीकाकार क्या है कि आप सबसे पहले ए वेक्टर लेट सपोज आप बना देंगे, तो फिर उसके बाद जो बी वेक्टर होगा वो कैसे बनेगा कि बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन होगी। फिर उसके बाद आप अपने सी वेक्टर ड्रॉ करना है, तो सी वेक्टर कैसे ड्रॉ होगा, ये सब वेक्टर उसी स्केल के लिहाज से होंगे जो आप स्केल फर्स्ट वेक्टर के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब ये आपके पास ए बी सी वेक्टर तीनों ड्रॉ हो जाएंगे तो आपने फिर उसके बाद जो है जो फर्स्ट वेक्टर होगा वहाँ से उसकी टेल से, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को आपने कनेक्ट करना है ये, और तो आपके पास और एरो आपने कहाँ पे लगाना है, लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ आपने अपना एरो रिजल्टेंट वेक्टर का ड्रॉ करना है। तो उसके साथ आर लिखना है क्योंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो अब आपके पास आर रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से। तो इस केस में भी आपने वही काम करना है कि जिस स्केल से आपने इन तमाम वेक्टर्स को ड्रॉ किया है उसी स्केल से आप उसको वापस कन्वर्ट करेंगे, मतलब आप इसकी लेंथ नोट करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर की, और फिर आप रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ को वापस उसी स्केल से न्यूटन में या जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसमें फिर आप उसको कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और एंगल अगर आपने निकालना है तो वो डायरेक्शन निकालनी है तो उसके लिए आपको उसका एंगल जो है वो देखना होगा। तो अब अपनी बुक से भी हम देख लेते हैं इसको, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 4 हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यही है, व्हाट इज़ हेड टू टेल रूल। तो इसके अंदर आपने ये सारी डिस्कशन जो यहाँ पर आपकी बुक में लिखी हुई है ये आपने सब मेंशन करनी है, और ये 4.5 बीच में ना लिखिएगा। फिगर शोज आ ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, कि ये आपके पास जो हेड टू टेल रूल होता है ये क्या होता है, ग्राफिकल मेथड होता है। इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल, देन ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ ऑल द फोर्सेज अकॉर्डिंग टू द स्केल। जिस स्केल को आपने सूटेबल स्केल को सिलेक्ट किया एक दफ़ा, तो उसी स्केल से आपने जो वेक्टर्स हैं उनको ड्रॉ करना है, सच एज वेक्टर ए एंड बी। जिस तरह से आपके पास यहाँ पर दो वेक्टर है, एक ए है और दूसरा बी वेक्टर है। टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप ए वेक्टर को पहले बनाइए, बी वेक्टर को बाद में बना रहे हैं तो, या बी को पहले बना रहे हैं और ए को बाद में बना रहे हैं।
आप जिस मर्ज़ी को पहले बनाएं और जिस मर्ज़ी को बाद में बनाएं, उससे रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर आपको मेरी बात से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उस कन्फ्यूजन को रिमूव कर सकते हैं, क्या करके, खुद से ड्रा करके। अगर यहाँ पर ए और बी इस तरह से ड्रा हुए हैं तो आप पहले बी वेक्टर को ड्रा करें, फिर उसके बाद ए वेक्टर को ड्रा करें और फिर उसके बाद रिजल्टेंट फाइंड करने की कोशिश करें। तो आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्टेंट जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड आता है और इक्वल इन डायरेक्शन भी आता है। तो और अगर आपसे ना हो सके तो आप जो है वो उसको नोट डाउन करके तो कॉलेज ले आइएगा, इंशाल्लाह उसको हम ड्रा करके तो क्लियर करेंगे इस बात को भी। टेक एनी, बहरहाल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए, देन ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर बी सच दैट इट्स टेल कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ए। आपने फर्स्ट वेक्टर ए ड्रॉ किया, फिर उसके बाद आपने बी वेक्टर ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ करना है कि सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से जॉइन होनी चाहिए। सिमिलरली ड्रॉ द नेक्स्ट वेक्टर ऑफ द थर्ड फोर्थ, अगर आपके पास थर्ड फोर्थ है तो उसका भी वेक्टर इसी तरीके से ड्रॉ करें कि उसकी फिर टेल जो है वो बी वेक्टर के हेड से जॉइन होनी चाहिए। तो जितने भी वेक्टर हैं आप इस तरीके से 3 हैं 4 हैं, जितने भी आप इस तरीके से उनको जो है वो जॉइन करते जाएँ, उनकी उसी स्केल को लिहाज में रखते हुए और एंगल का जो उनके बीच में एंगल है वो उसका भी लिहाज रखते हुए। तो आप सब वेक्टर को इसी तरीके से ज्वाइन करें। एंड पर आपने आर वेक्टर ड्रॉ करना है। वो कैसे करना है, जो आपने फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया था उसकी टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट कर दें और डायरेक्शन भी लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ बनाएं, तो आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। और उसको फिर आपने इसकी लेंथ को नोट करते हुए, इसके एंगल को नोट करते हुए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी होती है। इस एग्जांपल को हम देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि किसी के से एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो हम करते हैं। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस। तो ये एग्जांपल आपके पास, ये भी आपका टास्क है कि आपने इसको भी नोट डाउन करना है, खुद से इसको करना है, ये आपका होमवर्क है। और एक आपके हेड टू टेल रूल आपने नोट डाउन करना है। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस, 12 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 8 न्यूटन अलॉन्ग मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री बाई एक्सिस एंड 8 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो आपके पास 3 फोर्सेज हैं, आपने इनको F1 F2 और F3 के लेवल के साथ नोट डाउन कर लिया विद देयर डायरेक्शंस। सबसे पहला काम हमने क्या किया, स्केल सेलेक्ट किया कि जी क्योंकि फोर्सेज इस टाइप की हैं 8 न्यूटन और 12 न्यूटन, तो ये सूटेबल स्केल फिर क्या बनेगा कि 2 न्यूटन का आप 1 सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लें। तो अब आपने सबसे पहले फोर्स ड्रॉ करनी है, कौन सी, ये F1 12 न्यूटन अलॉन्ग एक्सिस। तो 12 न्यूटन है तो कितने सेंटीमीटर बन जाएगी वो, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें या आपके पास A4 साइज़ पेपर है वहाँ पे ड्रॉ कर लें, बेहतर तो ये ग्राफ पेपर आपके पास होना चाहिए। 6 सेंटीमीटर की अपने हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। ये आपका पहला टास्क हो गया। वेक्टर के एंड के ऊपर आपने एरो लगाना है, F1 साथ लेबल करना है, स्टार्ट में आपने A लिखना है, एंड पर आपने B लिख देना है। F2 आपके पास है 8 न्यूटन अलॉन्ग 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। फिर उसके बाद क्योंकि ग्राफ पेपर पे हॉरिजॉन्टल लाइन आगे जो है वो कंटिन्यू हो रही होगी, तो आपने उसी लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 45 डिग्री एंगल अपने डी से नोट करना है और अब अपने 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 न्यूटन है और 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर था, तो 8 न्यूटन का मतलब 4 सेंटीमीटर। अब अपने 4 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, कहाँ पर, बी के हेड से। अब जो F2 होगा उसकी टेल कहाँ पर होगी, बी के हेड के ऊपर। तो ये आपके पास 4 सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड के ऊपर उसके एरो लगाएंगे और एंगल आपका 45 डिग्री होना चाहिए, यहाँ बाहर की तरफ एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। फिर उसके बाद अब बी वेक्टर भी F2 भी ड्रॉ हो गया। अब आपके पास F3 कहाँ पर है, 8 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो अब बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर आपके ग्राफ पेपर पे लाइन होगी, उसको आपको कुछ करने की, एंगल नोट करने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ पर भी ये पॉइंट एंड होगा वहाँ पर वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे, कितनी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी 8 न्यूटन है तो 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होगी। जहाँ पर एंड होगी वहाँ पर आप एरो लगा देंगे। तो इसी के से हेड के साथ टेल कनेक्ट होता जाएगा। इसी वजह से इस मेथड को हेड टू टेल रूल कहा जाता है। अब ये 3 वेक्टर ड्रॉ हो गए, F1 F2 F3 लेबल कर दिया आपने A B C D। अब आपने फर्स्ट वेक्टर के टेल जो कि A था उसको लास्ट वेक्टर के हेड जो कि D था उसके साथ कनेक्ट करना है और डायरेक्शन को D की तरफ रखना है। ये आपके पास कैपिटल F कहलाएगा जो कि आपकी रिजल्टेंट फोर्स होगी। इसकी आपने लेंथ नोट करनी है, तो इसकी लेंथ यहाँ पर तो नहीं बताई हुई कि लेंथ इसकी कितनी आती है, आपने खुद से नोट करनी है।
तो लेट सपोज आपके पास इसकी लेंथ आ जाती है 7 सेंटीमीटर आ जाती है। तो अगर इसकी, मैं लेट सपोज कह रहा हूँ, कंफर्म नहीं है मुझे क्या आएगी, आप खुद नोट डाउन करेंगे। स्केल से आपने, जिस स्केल से आपने इसको 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, इसको 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, इसको 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, उसी स्केल से आपने यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नोट करनी है। लेट सपोज अगर वो 7.2 सेंटीमीटर आती है, तो आपके पास न्यूटन में कितनी हो जाएगी, वो फिर 14.4 न्यूटन हो जाएगी। मतलब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के बराबर है। तो इसी के से आपको उसकी फोर्स न्यूटन के अंदर पता चल जाएगी। और रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए आप यहाँ पर उसका एंगल नोट करेंगे, तो एंगल आपके पास आ रहा है 37 डिग्री। तो आप फिर एंड पर मेंशन कर देंगे रिजल्टेंट फोर्स विल बी 14.4 न्यूटन अलॉन्ग 30 एंड एट 37 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस, अलॉन्ग 37 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। तो ये आपके पास एग्जांपल इस तरीके से हो जाएगी। एग्जैक्टली इसी तरीके से आपके पास, बल्कि इससे ज़्यादा आसान केस है आपके पास ये वाला, जो आपके पास एग्जांपल है, सॉरी न्यूमेरिकल है आपके पास 4.1 ना, ये वाला। इसमें आपने 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्सिस ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो की। इसमें भी आप बेहतर है कि बल्कि इसमें बेहतर है कि आप 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर लें, तो स्केल भी सूटेबल रहेगा और मेजरमेंट भी इजीली होगी, और एंड पर आपको कन्वर्ट करना भी आसान रहेगा। आपने सबसे पहले 10 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी है लाइन, फिर उसके बाद आपने 6 न्यूटन है, तो इसका मतलब है 6 सेंटीमीटर वाई एक्सिस बिल्कुल ऊपर की तरफ 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद आपने नेगेटिव एक्सिस होता है लेफ़्ट साइड के ऊपर, फिर जहाँ पर वो 6 सेंटीमीटर एंड होगा, तो वहाँ पर आपने उसके बाद लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। लेट में मैं आपको यहाँ पर इस पे ये आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद आपने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है, मैं वैसे रफ आपको ड्रॉ करने, फिर आपने नेगेटिव एक्सिस जो ड्रॉ वो यहाँ पर आपने रिवर्स में नेगेटिव साइड पर ड्रॉ करनी है। ये आपके पास 3 वेक्टर ड्रॉ हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ यहाँ से ज्वाइन करना है। तो ये वाला वेक्टर जो होगा ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसकी आपने लेंथ नोट करनी है, इसका आपने यहाँ से एंगल नोट करना है, तो वो आपका एंगल और जो है उसकी लेंथ आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे देगी। एंगल आपके पास 45 डिग्री आ रहा होगा और लेंथ आपके पास 8.5 सेंटीमीटर आएगी, तो ऑब्वियसली ऊपर 8.5 न्यूटन हो जाएगी। तो ये आपने एक एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल और हेड टू टेल रूल का जो मेथड हमने डिस्कस किया, आपको उसका सारा आंसर भी बता दिया, पूरा टॉपिक आपने लिखना है। तो ये आपका इस लेक्चर का काम है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो दूसरा मेथड है वेक्टर्स को ऐड करने का, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का टॉपिक, वो लॉन्ग टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।